अजी सच में गौरव भैया का प्रमोशन हो गया। कल तक तुम्हारे बराबर थे, आज देखो तुम्हारे बॉस बनकर आए हैं। पहले भी ऐसा लगता था मानो कितने बड़े ओहदे पर हूँ, हमेशा गर्दन ऐंठ ही रखते थे। अब तो वो क्या, उनकी बीवी तनु भी गर्दन ऐंठ कर रहेगी। निशिता के पति रितेश ने कहा, हाँ अब ऊपर मैनेजमेंट को उनका काम ज़्यादा बेहतर लगा तो कर दिया उनका प्रमोशन। मैं उन्हें उस लायक नहीं लगा होऊंगा तभी मेरा प्रमोशन नहीं हुआ। और तुम इन बातों को ज़्यादा तूल मत दो, जो है उसे स्वीकार करो और मेरा सिर मत खाओ, रितेश ने कहा। कुछ दिन बाद ऑफिस के सभी लोगों को एक पार्टी में बुलाया गया। निशिता जाने से मना कर रही थी, उसे पता था वहाँ गौरव और तनु भी आने वाले हैं, पर रितेश के बहुत कहने पर उसे जाना पड़ा। पार्टी में पहुंचकर पता चल रहा था हर तरफ गौरव की ही चर्चा चल रही है। सभी स्टाफ कानाफूसी कर रहे थे। गौरव एक सख्त और अनुशासन प्रिय बॉस के रूप में हमेशा रहा था, इसलिए सब उससे थोड़ा डरते भी थे और अपने पद की अकड़ उसमें पहले से ही थी। गौरव और तनु को देख निशिता कन्नी काटने लगी, तभी दोनों सामने आकर नमस्ते किए। निशिता के लिए ये आश्चर्यजनक बात थी। तभी गौरव ने पूछा, कैसे हैं भाभी? रितेश सर से कितनी बार कहा आप लोग घर पर आइए, पर रितेश सर हमेशा टालते रहते हैं। मैं तो हमेशा वो 2 साल याद करता हूँ जब हम एक ही जगह पर पोस्टेड थे और आप हमेशा हमें घर पर बुलाकर अच्छे व्यंजन खिलाती थी। तनु भी तो बहुत कुछ आपसे ही सीखी है। निशिता गौरव और तनु के इस अप्रत्याशित व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। ये बदलाव कैसे आ गया? उस वक्त तो बात भी कम ही करते थे, चुप रहते थे हरदम, लगता था जैसे हमसे कितने ऊपर हों। पर आज ऊपर होकर भी इतना अपनापन। क्या हुआ भाभी, आप किन ख्यालों में खो गई? गौरव के बारे में सोच रही हैं? तनु ने झकझोरते हुए कहा। हाँ, निशिता ने कहा, भाभी तब हम नए नए थे, सबने कहा ऑफिस वालों से उतना ही मेल मिलाप रखो जितना जरूरत। बस हम सबसे कट कर रहने लगे। लोग सोचते हम अकड़ में रहते हैं, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब ऑफिस में तो थोड़ा सख्त रहना पड़ता है ताकि आपके नीचे अधीनस्थ कर्मचारी आपको हल्के में ना लें। गौरव ने निशिता की सोच पर सफाई देते हुए कहा, भाभी यहाँ पर हम सभी एक ही कंपनी में काम करते हैं तो एक ही परिवार ही। अब कोई ऊपर नीचे हो गया तो इसका मतलब ये तो नहीं गर्दन अकड़ कर रहे हैं। आज हमारा नंबर है, कल आपका होगा, ऐसे में यह गलतफहमी क्यों? तनु ने कहा। निशिता का भ्रम आज टूट गया था। वो जो सोच रही थी ऐसा कुछ भी नहीं। रात को जब रितेश और निशिता घर आए तो निशिता ने कहा, हम कितने गलत समझ रहे थे, गौरव भैया और तनु में कोई अकड़ नहीं। रितेश ने भी सहमति में सर हिलाते हुए कहा, सही बात है, आज वो ऊपर हैं, कल हम हो सकते हैं, इसमें गर्दन ऐड कर रखने वाली कोई बात ही नहीं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही कहानियाँ और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल पर सेट करना मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।